सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि भैया जेईई एडवांस 2022 का रिजल्ट यार आज यानी कि 11 सितंबर को आ चुका है, जो कि सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर 10 AM के लगभग अप्रोक्सीमेटली आया है। और इस बार जो बोला जा रहा है कि इस बार कट ऑफ भी इतिहास में, हिस्ट्री के पूरे अब तक इतिहास उठाकर देखें तो सबसे लोवेस्ट कम कट ऑफ इस बार गई है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते और आज की इस वीडियो के अंदर अपन ये बात करने वाले हैं कि भैया अगर ऐसे आप में से कोई एस्पिरेंट्स हैं जो कि IIT से बी आर्किटेक्चर यानी कि BR करने वाले सोच रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर ये जानना चाहते हैं कि बी आर्किटेक्चर में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, कौन सा एक्स्ट्रा एग्जाम देना होता है, क्या हमको जेईई एडवांस के अलावा भी एक और कोई एग्जाम होता है जो मेरे को IIT के अंदर आर्किटेक्चर से करनी है तो देना पड़ता हो, वो अपन आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल के अंदर करते हैं बात और समझते हैं कि कौन सा एग्जाम होता है और क्या बोलते हैं। अगर हम बात करें तो यार IIT के लिए आर्किटेक्चर में तो एक स्पेशल अलग एग्जाम कराया जाता है फॉर ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो जेईई एडवांस का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। यानी कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, अप्रोक्सीमेटली बात करूं तो हर साल 42,000 अप्रोक्सीमेटली स्टूडेंट्स जेईई एडवांस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं। और इसमें से अप्रोक्सीमेटली 20-25,000 जो ऊपर के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर उससे भी कम, उनको IIT के अंदर कोर ब्रांचेस में एडमिशन मिल जाता है, या फिर अगर बात करें जितने भी अदर लोअर ब्रांचेस बाकी सभी के अंदर। बट लेकिन ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा डिजाइनिंग या फिर क्रिएटिविटी फील्ड की तरफ होता है और उनको आर्किटेक्चर जैसे कोर्स करने होते हैं जिसको अपन बोलते हैं BArch। ठीक है, तो BArch करने के लिए हम जानते हैं हमको जेईई एडवांस के बाद एक एग्जाम और होता है जो अपन बात कर रहे हैं, जिसको अपन बोलते हैं जेईई एडवांस AAT। इसको हम बोलते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। क्या होता है ये एग्जाम और क्या इस एग्जाम का सिलेबस है और इस एग्जाम के लिए कब हमको अप्लाई करना है, कब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना है, क्या सिलेबस, क्या पेपर पैटर्न है, सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करने वाले। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिनको शायद ये नहीं पता हो कि AAT एग्जाम नाम तो सुना है, बट लेकिन ये नहीं पता हो कि पेपर पैटर्न कैसा होता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, कितने घंटे का एग्जाम होता है, कितने एग्जाम होते हैं, कब एग्जाम होगा, एडमिट कार्ड कैसे होगा, एडमिशन कैसे होगा, और क्या एग्जाम देना होगा, एग्जाम हार्ड होता है, ईजी होता है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो भी है एक्सेट्रा एक्सेट्रा आज इस सब वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं यार जेईई एडवांस का रिजल्ट जो कि आज 11 सितंबर को रिलीज हो चुका है। तो अब हमको क्या करना है, जेईई एडवांस AAT के बारे में हमको पता चल चुका है कि IIT के अंदर BR करने के लिए हमको जेईई एडवांस AAT वाला एग्जाम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो अपन आज आपके लिए बात करने वाले हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई एडवांस एग्जाम इस साल क्लियर कर लिया है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस AAT एग्जाम के लिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही। कब अप्लाई करना और क्या इसकी डेट्स है वो अपन पहले डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि आपके AAT की जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आज यानी कि जब जेईई एडवांस का रिजल्ट आया है 11 सितंबर को, आज से स्टार्ट हो गई है सुबह मॉर्निंग में 10 बजे से जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। आप जब जाओगे तो आपको वहां पर जेईई एडवांस AAT का रजिस्ट्रेशन पोर्टल दिखेगा, वहां पर आपको जाकर अप्लाई करना है। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको ओनली एक ही दिन मिलेगा, यानी कि कल 12 सितंबर में, आज ये वीडियो बना रहा हूं 11 सितंबर को मॉर्निंग में, यानी कि आपको कल जो है 12 सितंबर को शाम को 5 बजे तक का टाइम दिया गया है जेईई एडवांस AAT के लिए अप्लाई करने के लिए। आप अप्लाई कर सकते हो, एक दिन का ही टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। कल 12 सितंबर शाम को 5 बजे तक ही अप्लाई करने का टाइम दिया गया है फॉर AAT के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं AAT का एग्जाम कब है, तो AAT का एग्जाम होगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर को AAT का एग्जाम रखा गया है, जो कि आपको सुबह सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक चलेगा AAT का एग्जाम। ध्यान देंगे 14 सितंबर को 9 AM to 12 PM एग्जाम होगा। एक शिफ्ट के अंदर ही एग्जाम होगा, एक ही एग्जाम होगा, 3 घंटे का एग्जाम होगा। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार ये एग्जाम ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा भैया। तो ये एग्जाम जो होगा परफेक्टली ऑफलाइन एग्जाम होता है, ये ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता है, इसमें परफेक्टली ऑफलाइन ही एग्जाम होता है। यहाँ पर ड्राइंग वगैरह भी आती है। अभी अपन आगे चल के पूरा पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन का वेटेज क्या होता है, कौन कौन से टॉपिक्स है, सब अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले, बने रहना लास्ट तक। नेक्स्ट बात करते हैं AAT का एग्जाम जो 14 सितंबर को रखा गया है सुबह 9 बजे से लेकर दिन में 12 बजे तक। उसके बाद जो है नेक्स्ट AAT का रिजल्ट कब आएगा, AAT का रिजल्ट जो है वो आपको जस्ट 3 दिन बाद देखने को मिलता है, यानी कि 17 सितंबर को शाम को 5 बजे जेईई एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर AAT एग्जाम का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा, जिसमें आपको यह बता दिया जाएगा कि आपने जेईई एडवांस AAT जो एग्जाम है इसको क्लियर किया है या नहीं किया। अगर आप एग्जाम क्लियर कर लेते हो तो आपको डायरेक्ट IIT के अंदर BR में एडमिशन मिल जाएगा बेस्ड ऑन योर जेईई एडवांस की रैंकिंग। ध्यान देना, जेईई एडवांस की रैंकिंग के बेस के ऊपर हमको एडमिशन मिलता है, बट लेकिन हमको एडमिशन लेने के लिए इस AAT एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये तो बात हुई कब एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा। अब बात करते हैं पेपर पैटर्न की, शुरुआत करते हैं कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। ध्यान देना, सबसे पहले बात करूंगा कुल मिलाकर 16 क्वेश्चंस आते हैं, जिसके सभी ऑप्शन साथ में होते हैं। कुल मिलाकर ओवरऑल 16 क्वेश्चंस आएंगे आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे, 16 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बात करूंगा टोटल 5 सेक्शंस में इस पेपर को डिवाइड कर दिया जाता है। 5 सेक्शन कौन कौन से अपन आगे देखेंगे वीडियो में,
में। उससे पहले कुछ एक दो पॉइंट्स और है, जैसे एक पॉइंट अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एग्जाम जो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करूंगा कि सभी क्वेश्चंस यहाँ पर कंपल्सरी होते करना, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा या और वाले क्वेश्चंस नहीं होंगे जैसे मेंस और एडवांस में आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं देखने को मिलेंगे, सब क्वेश्चंस कंपल्सरी होंगे करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, कुल मिलाकर 3 घंटे का एग्जाम होगा और 3 घंटे के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे, कुल मिलाकर 300 मार्क्स का एग्जाम होता है ये, ठीक है। 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, 300 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूं कि यहाँ पर कुछ और बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि भाई इसका एडमिट कार्ड कब आता है, ठीक है। आपने एडमिट कार्ड के बारे में तो बात ही नहीं की, तो एक और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूं मैं कि इस एग्जाम को देने जब आप जाओगे तो आपका एडमिट कार्ड जो होगा वो इसका एटी का वो अलग से एडमिट कार्ड नहीं निकाला जाएगा। ओनली जो जेई एडवांस का एडमिट कार्ड, जो आप जब जेई एडवांस आपने एग्जाम दिया है उसका जो एडमिट कार्ड है, सेम एडमिट कार्ड लेकर आपको यहाँ पर एटी में भी जाना होगा और वही एडमिट कार्ड यहाँ पर काम आएगा, ठीक है। बस आपको जो है वहां पर पता चल जाएगा कहां पर आपका सेंटर है, वो आपको लॉगिन करके पता चल जाएगा एग्जाम से पहले, ठीक है। बट लेकिन आपको इसी एडमिट कार्ड को लेकर वहां पर जाना होगा एग्जाम देने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ जो सेंटर है वो लगभग आईआईटी जो होती है, मेन आईआईटी जिस जोन के अंदर, जिस आईआईटी वाले जोन के अंदर आप हो वहीं आपको एग्जाम देने जाना पड़ता है, ठीक है। और एडमिशन जो अपन बात कर चुके हैं, आईआईटी की रैंकिंग के ऊपर एडमिशन होता है। आईआईटी के अंदर जो आपकी कॉमन रैंक लिस्ट है, आपकी जो कैटेगरी रैंक है उसके ऊपर यहाँ पर एडमिशन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर कि आपको ओनली एटी एग्जाम को पास करना होगा, ज्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे। अभी अपन बात करेंगे कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल का रहता है और कौन से क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं, वो अपन बात करेंगे, ठीक है। और एक और चीज बहुत बढ़िया आपको बताता हूं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ सीट्स आईआईटी में कितनी है, बीआर के लिए अगर सीट्स पता चल जाए तो मजा आ जाए, ठीक है। तो ऐसे मोटिवेशन के लिए आपको बताता हूं, कुल मिलाकर पहले बात करते हैं 3 आईआईटी में आर्किटेक्चर है। पहला जो है आईआईटी खड़गपुर, सेकंड आईआईटी रुड़की और थर्ड इज आईआईटी बीएचयू वाराणसी। टॉप 3 आईआईटी के अंदर यहाँ पर जो कि हमारे पास रुड़की और खड़गपुर जैसी आईआईटी है जो कि टॉप 5 आईआईटी में आती है, इन सभी आईआईटी के अंदर बीआर कोर्स प्रोवाइड है। तो कुल मिलाकर ओवरऑल 3 आईआईटी है, खड़गपुर, रुड़की और बीएचयू, इन 3 आईआईटी के अंदर ही बीआर कोर्स प्रोवाइड किया जाता है और यहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगा बी आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है ना, फॉर आर्किटेक्चर। तो यहाँ बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ सीट्स अगर बात करें तो ओनली आईआईटी खड़गपुर के अंदर टोटल सीट्स है 37, ठीक है। अब ये ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम मान सकते हैं इसको, बट लेकिन ये है कि जेईई एडवांस एटी का जो एग्जाम है ये बहुत कम स्टूडेंट्स को नॉलेज इसका होता है, बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होता है, तो बहुत कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। तो बात करूंगा पहले आईआईटी केजीबी आईआईटी खड़गपुर जो कि 37 सीट्स हैं यहाँ पर टोटल मिलाकर। आईआईटी रुड़की के अंदर है 37 सीट्स, इसमें भी सेम सीट्स है 37 सीट्स। उसके बाद आईआईटी बीएचयू वाराणसी के अंदर कुल मिलाकर 26 सीट्स। अगर इन सबको ऐड करोगे तो कुल मिलाकर आएगी 100 सीट्स, यानी कि ये 100 का दम, 100 का दम। अब 100 के अंदर जगह बनानी है, आईआईटी से बीआर करना है तो टॉप 100 के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। तो एटी के एग्जाम के अंदर पूरा दम लगाना पड़ेगा, पूरा तरह से फाड़ना पड़ेगा, जोड़ लगाना पड़ेगा। इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हो तो समझ लेना आपका एडमिशन जो आईआईटी के अंदर हो जाएगा बी आर्किटेक्चर के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे यार नेक्स्ट बड़े सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि भैया पेपर पैटर्न, किस पेपर पैटर्न आता है, क्या सिलेबस है। चलते हैं इसको समझने के लिए हमारे व्हाइट बोर्ड के ऊपर और इसको ढंग से समझते हैं। पेन पेपर लेकर आप तैयार हो जाना और जो भी चीज मैं बोलता हूँ वो लिखते जाना, ठीक है। चलो मेरे साथ आ जाओ। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास पेपर पैटर्न के बारे में, कि सबसे पहले बात करते हैं कितने सेक्शंस में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। ध्यान देंगे कुल मिलाकर 5 सेक्शंस होते हैं और कुल मिलाकर जो टोटल पेपर होता है वो होता है 300 मार्क्स का, ठीक है ना। पहले जानना कि कुल मिलाकर पेपर जो टोटल मिलाकर 300 मार्क्स का होता है। 16 क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 16, 5 सेक्शंस होते हैं। अब 5 सेक्शंस अलग अलग सिलेबस टाइप टॉपिक वाइज इसमें डिवाइड कर दिए और पेपर जब आप स्टार्ट करोगे तो नंबर 1 सेक्शन आपको मिलेगा वो होगा आर्किटेक्चर अवेयरनेस का, ठीक है। नंबर 2 वाला सेक्शन जो होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। नंबर 3 सेक्शन होगा 3D परसेप्शन। नंबर 4 इज इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी। आई रिपीट, इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी। नंबर 5 जो होगा वो होगा फ्री हैंड ड्राइंग। सिंपल है। अब इनमें समझते क्या होगा, देखो इनको समझने से पहले एक और मैं आपको बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन देता हूं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लास्ट 5 इयर्स के एटी के क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे, उनका पीडीएफ आपको नीचे डाल रहेगा, जाकर उनको जरूर चेक करना, लास्ट 5 इयर्स के एटी के पेपर्स। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने पेपर अभी तक सॉल्व नहीं किया है उन पेपर को देखोगे आप समझ जाओगे क्या लेवल है। ज्यादा हार्ड नहीं है एटी का पेपर, मैं आपको बताता हूँ सिंपल। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो जेईई एडवांस एटी एग्जाम देने जा रहे हो तो डेफिनेटली बात है आपने एडवांस एग्जाम क्लियर किया है, और जिसने जेईई एडवांस का एग्जाम क्लियर कर लिया, क्वालिफाई कर लिया, अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। और इतना तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर, और मैं डालता हूँ, मैं खुद बोलता हूँ, जिस बंदे ने जेईई एडवांस का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया वो एग्जाम फाड़ दिया जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इतनी लेवल की थी, वो गारंटेड है एटी का एग्जाम तो आराम से निकाल ले, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। लास्ट 5 पेज के क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने आपको नीचे देकर जाकर उनको चेक करना, पता पड़ेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। लास्ट कैसा वाला क्वेश्चन आया था 2021 के
अंदर 16 में, 17 में, 18 में, 19, 20 सब क्वेश्चंस आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने लिंक दे रखा है। जाकर उन 5 क्वेश्चन पेपर्स को अगर सॉल्व कर लेते हो तो समझ जाना आप आईआईटी का एग्जाम आराम से क्लियर कर लोगे। ध्यान देना, पहले बात करूंगा सेक्शन नंबर 1 की, जो कि है आर्किटेक्चर अवेयरनेस। अब ध्यान देना, इसके अंदर क्या होगा, 4 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन जो होगा कुल मिलाकर उसका वेटेज होगा 30 मार्क्स। ये है कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, तो नंबर 1 क्वेश्चन होगा 30 मार्क्स का। इस 30 मार्क्स के अंदर से इसमें सारे क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूं ओनली, इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और यहां पर जो होगा 15 × 2, कुल मिलाकर 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे और एक क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स का, यानी कुल मिलाकर कितने होगा 30 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 को यहां पर फर्दर 15 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया गया है। 15 एमसीक्यूज है, एक क्वेश्चन का वेटेज है 2 मार्क्स का, तो 15 × 2 बराबर 30 मार्क्स। क्लियर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 2, 3, 4, ये तीनों क्वेश्चन जो होंगे 2, 3, 4 ये होंगे आपके पास कौन से, मैच द फॉलोइंग। यहां पर आपको मैच द फॉलोइंग पूछे जाएंगे। मैच का मतलब क्या, सिंपल, हम जे एडवांस के अंदर भी हमने देखा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के अंदर भी कुछ क्वेश्चन होते हैं लास्ट में जो मैच आते हैं, मैच द फॉलोइंग, उसको हमको सॉल्व करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है। क्वेश्चन तो वही होंगे, उनको मैच के फॉर्मेट में रख दिया है। सेम यहां पर होगा 2, 3, 4 तीनों मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है, लेटेस्ट पैटर्न अकॉर्डिंग के बारे में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। यहां पर क्या होगा भाई, इसके अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो बात कर लेते हैं। तो आर्किटेक्चर अवेयरनेस के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा यहां पर सारे अधिकतर थ्योरेटिकल चीजें और कुछ एप्टीट्यूड के मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चंस कुछ होंगे। मैक्सिमम जो होगा वो होगा थ्योरेटिकल यानी की बात करेंगे, इसमें आर्किटेक्चर के नेशनल इंटरनेशनल जितनी भी बिल्डिंग्स है वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। या अगर बात करते हैं जितने भी कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड यहाँ चीजें इंक्लूड हो जाएगी, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जितने भी बड़े बिल्डिंग कंपोनेंट्स है, बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में हो गया, ठीक है। बिल्डिंग जितने भी स्टडी कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल जो भी जिस बिल्डिंग जिस पर्टिकुलर चीज के लिए फेमस है, सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी है, सबसे चौड़ी बिल्डिंग कौन सी है, मतलब कुछ भी नेशनल इंटरनेशनल जो चीजें हैं, थोड़ा हिस्ट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब थ्योरेटिकल चीज ज्यादा आती है यहाँ पर, ठीक है। कौन से मतलब बड़े जो एक्ट है जो आर्किटेक्ट्स के अंदर आ रहे हैं वो यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं। छोटी मोटी बड़ी चीजें थ्योरेटिकल सब इंक्लूड कर दी जाती है आर्किटेक्चर अवेयरनेस के अंदर। नाम से पता चल रहा है भैया आर्किटेक्चर अवेयरनेस, आर्किटेक्चर के बारे में कितना अवेयर है हम लोग, वो यहाँ पर चीजें इंक्लूड हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ जो फेमस बिल्डिंग्स है, मैंने बात करी नेशनल इंटरनेशनल बिल्डिंग्स, उनके टॉप आर्किटेक्ट्स कौन है, आर्किटेक्ट्स के बारे में डेटा, ठीक है। टॉप आर्किटेक्ट्स कौन है, उनकी कौन सी बड़ी बिल्डिंग्स है, उन्होंने किस लाइन में किस फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, बड़े आर्किटेक्ट्स ने, उनके बारे में बात करेंगे। तो वो थ्योरेटिकल चीजें सब यहाँ इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट अगर यहाँ बात करेंगे वो हमारे पास है कुछ जो चीजें हैं वो है कि जितने भी कुछ मैंने बात करी, कुछ यहाँ पर एप्टीट्यूड का पोर्शन आता है, मतलब मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस कुछ होते हैं, 1 से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं इस एमसीक्यूज में। तो मल्टीपल चॉइस के अंदर भी क्या आएगा, सिंपल आपको कुछ 3D चीज दे दी जाएगी, उसका कुछ एरिया फाइंड करना होगा या फिर कुछ एंगल्स निकालने होंगे, ठीक है। ऐसा कुछ आएगा, बिल्कुल सिंपल इजी है। तो जो नंबर 1 जो है सर, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पांचों को मिलाकर नंबर 1 ज्यादा हार्ड पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर थ्योरेटिकल चीजें हमको याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ठीक, नहीं आता तो नहीं। सिंपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको टिक मार्क लगाना, आंसर लगाना है बस। एक और फायदा यहाँ पर क्या है, एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ कि एमसीक्यू में बहुत सारा कंफ्यूजन होगा भैया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यहाँ पर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जितनी भी एमसीक्यू आपको दे रखे हैं यहाँ पर, और इसमें मैच द फॉलोइंग और एमसीक्यू, इन सभी क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कुछ आपको नेगेटिव होने का डर नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। नेगेटिव मार्किंग जैसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सबके सब क्वेश्चन से आपको आंसर लगाना, सबके सब क्वेश्चन को तुक्का नहीं आ रहा तो भी आपको तुक्का लगाकर आना है वहाँ पर क्वेश्चन पेपर में, ठीक है ना। प्रॉपर्ली ऑफलाइन एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं है। क्वेश्चन पेपर आपको बकायदा मिलेगा, उसके अंदर आपको सब टिक मार्क लगाने होंगे, सब कुछ उसमें करना है, ठीक है ना। अलग से शीट भी नहीं दी जाएगी, रेस्पॉन्स शीट, उसमें आपको लगाना होगा सब कुछ, और उसी वाली शीट को वापस एग्जामिनर को दे देना होगा। ये सीट है, ठीक है। ये यहाँ पर सीन रहता है। तो ये हो गया नंबर 1। और नंबर 2, 3, 4 के हमारे पास मैच द फॉलोइंग आता है, और मैच द फॉलोइंग के अंदर भी टाइप्स ऑफ बिल्डिंग से बताया दिया जाएगा कि कुछ इमेज दे दी जाएगी कि ये पर्टिकुलर बिल्डिंग है और उस पर्टिकुलर का नाम सामने दे रखे होंगे, तो वो कौन सी वाली बिल्डिंग कौन सा नाम है मैच कर दो, ठीक है। तो मतलब चीजें ऐसी है कि जो बिल्डिंग हम पढ़ रहे हैं, जो बिल्डिंग हम देख रहे हैं, उसकी इमेज फोटो हमको पता होनी चाहिए। या फिर मैंने बात करी बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंपोनेंट्स की फोटो हमको पता होनी चाहिए, कौन सी बिल्डिंग कैसी दिखती है, कौन सा मटेरियल कैसा दिखता है, कौन सा बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैसा दिखता है, तो मैच द फॉलोइंग के अंदर वो चीज आएगी। या फिर कौन सा आर्किटेक्ट है वो कैसा दिखता है, आर्किटेक्ट मतलब फोटो पता होनी चाहिए, आर्किटेक्ट कौन है, जैसे चार्ल्स कोरिया कौन है, बीबी दोषी कौन है, तो फोटो पता होना चाहिए एग्जैक्ट, हमको ये पता होना चाहिए। उनके टॉप प्रोजेक्ट कौन से है तो उनको हमको फोटो पता होना चाहिए। तो मैच द फॉलोइंग के अंदर ये चीज इंक्लूड हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं यार, कुल मिलाकर इसका वेटेज जो है इस वाले पोर्शन का, सेक्शन नंबर 1 का, वो है 60 मार्क्स। सबका वेटेज 60 मार्क्स का, 60 मार्क्स, क्योंकि 5 सेक्शन है, एक सेक्शन का वेटेज 60 मार्क्स, यानी 5 6 30 300 मार्क्स का एग्जाम हो गया, ठीक है। नंबर चलते सेक्शन नंबर बी के बारे में। बी वाला जो वो है ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंदर कुल मिलाकर 3 क्वेश्चन होंगे, 4 के बाद 5 6 7 20 मार्क्स। अब जितने भी क्वेश्चन है सब 20 मार्क्स के, 20 और हर एक में 3 सेक्शन है, ये सब में बराबर है। नंबर 1 के अंदर थोड़ा सा कुछ अलग सा था। नंबर से अगर ज्योमेट्रिकल ड्राइंग में बात करें तो ज्योमेट्रिकल ड्राइंग के अंदर आपको देखने को मिलेगा सिंपल चीजें होती है, जैसे लाइन, एंगल, क्वाड्रिलेटरल हो गया, पॉलीगन, सर्कल एक्सेट्रा। ये जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स है, जो भी मैथमेटिक्स के बेसिक चीजें हैं, इन सभी के ऊपर क्वेश्चन बनता है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि टॉप व्यू, प्लान, एलिवेशन, सेक्शंस वगैरह हम देखते हैं। किसी भी 3D फिगर का टॉप व्यू को दिखा दिया, उसका एलिवेशन दिखा दिया, चीजें मतलब एप्टीट्यूड को ही थोड़ा सा अंदर से बात कर रखा है। जैसे और आगे सुनो, सिंपल ऑब्जेक्ट्स जैसे बात करते हैं प्रिज्म, कोन, सिलेंडर वगैरह हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड, ये जितनी भी चीजें हैं इन सभी को ऊपर आपको कुछ ना कुछ इन सभी से क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाएगा। इन सभी से आपको कुछ 3D फिगर बना दिया जाएगा। उसके बाद आपको बोल दिया जाएगा कि इन सभी को अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये कैसा दिख रहा है, इसको बना के बताओ। मतलब बोलेंगे ज्योमेट्रिकल ड्राइंग, हमको इसमें ड्राइंग करनी पड़ेगी। ज्योमेट्रिकल आपको ज्योमेट्री चीजें दे दी जाएगी, लाइंस, एंगल सबका सब मिक्स करके आपको क्वेश्चन है आपको सामने बना दिया जाएगा और 3D फिगर आपके सामने रख दिया जाएगा। अब उसको देखकर आपको ये बोला जाएगा कि अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो कैसा दिखेगा, इसको बनाकर बता दो, ठीक है ना। अगर मैं इसको यहां से देख रहा हूं तो कैसा दिखेगा, इसको बनाकर बता दो। या फिर चीजें ऐसी भी हो सकती है कि आपको उसको बनाओ, साथ साथ के अंदर इसका एरिया भी निकाल दो। अगर आप इसको बना रहे हो, जो पर्टिकुलर कोई लाइन है, कोई दो लाइन कहीं इंटरसेक्ट हो रही है तो उनके बीच में एंगल कितना है वो भी निकाल कर बता दो। ऐसा चीजें पूछी जा रही है। मतलब कि ड्राइंग के साथ साथ मेंटल एबिलिटी का पूरा यूज कर रहे हैं भैया, ये चीज बोलने का मतलब। इसको ज्योमेट्रिकल ड्राइंग कहते हैं। नाम से पता चल रहा है ज्योमेट्री प्लस ड्राइंग, जहां पर आपको ज्योमेट्री भी इंक्लूड कर दी, लाइंस एंड एंगल चीजें भी पूछ ली, मैथमेटिक्स भी लगवा दी, वो भी यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं आपको ड्राइंग भी पूछ ली भैया, ड्राइंग की स्किल्स क्या थी वो भी आपके पता कर ली, ठीक है। बिल्कुल ज्यादा ड्राइंग यहाँ पर जरूरत नहीं है। अगर आप ड्राइंग का मास्टर होना जरूरी नहीं है 8 एग्जाम क्लियर करने के लिए या फिर आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप ड्राइंग के अंदर मास्टर हो, आप स्केचिंग के अंदर मास्टर हो, बहुत बढ़िया स्केच बनाते हो, कोई जरूरी नहीं है। आपका माइंड ज्यादा चलना चाहिए, बस आपको थोड़ा सोचना आना चाहिए, चीजों को विजुअलाइज करना आना चाहिए 3D में। कैसे मैं 2D से 3D में विजुअलाइज कर सकता हूँ, ये चीज है। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर सेक्शन 3 की तरफ, वो है 3D परसेप्शन। नाम से पता चल रहा है 3D परसेप्शन। क्या होगा 3D परसेप्शन के अंदर, जहां पर आपको क्या पूछा जाएगा कि कुछ भी चीज आपको इसका पर्सपेक्टिव पूछा जाएगा भैया, कि ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, कोई आपको सेम ये कुछ इससे मिलता जुलता ही है। आपको यहाँ पर कुछ 2D फिगर दिए जाएंगे, 2D फिगर्स, वो 2D फिगर्स को उनका आपको क्या प्रोजेक्शन लेने और 3D फिगर बना के बता देना है। बोलने का मतलब ये, लेट्स से मैंने आपको 2D फिगर दिया, मैंने आपको बोला ये बोर्ड है, ठीक है। इस बोर्ड के अंदर मैं एक ही होल यहाँ करता हूँ, मैंने इस बोर्ड के अंदर एक होल छेद कर दिया, एक होल यहाँ करा, एक होल मैंने इसके अंदर यहाँ कर दिया, एक होल मैंने इसके अंदर यहाँ कर दिया और एक होल मैंने इसके अंदर यहाँ कर दिया, ठीक है ना। इस सेम बोर्ड को मैंने कॉपी करा और पास में आके पेस्ट कर दिया, यानी कि जितने होल यहाँ पर इस वाले बोर्ड में है उतने होल इस वाले बोर्ड में भी है। अब मैं आपको बोलता हूँ कि लेट्स सपोज करो कि जो होल है ना यहाँ पर और उस वाले बोर्ड के अंदर सेम सिमिलर होल है वहां पर, इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ किसी पाइप से, सपोज करना इस वाले होल को और उस वाले होल को फिर से कॉमन वाले में इसको ज्वाइन करता हूँ किसी पाइप से या किसी लाइन से, मतलब कुछ भी मैं ज्वाइन करता हूँ तो कैसा बन रहा है 3D में, उसको बनाकर बता दो। मतलब मैंने काम आपको 3D में दिया और मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ इसमें जोड़ दिया है कि मैं अगर इसको ऐसा कर रहा हूँ, इस 2D को मैं ऐसा करूंगा तो 3D में वो कैसा दिखेगा वो बना के बता दो। यानी कि 3D परसेप्शन, 2D से आपको 3D में चीजें विजुअलाइज करनी है और बना के बता देनी है, ये चीजें आपने इंक्लूड दी। अब साथ साथ इसके अंदर भी आपको हो सकता है कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड कर दे जहां पर आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स लगा दे। देखो चीजों में सबके अंदर मैथमेटिक्स तो लगेगी ये तो फिक्स है, और हम तो वैसे ही एडवांस के अंदर मैथमेटिक्स का इतना बड़ा लेवल का पेपर फाड़ कर आए हैं, तो छोटी मोटी बात नहीं है, कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात, आराम से कर लेंगे इन चीजों को, डरने वाली जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करें तो जो कि हमारे पास है सेक्शन नंबर डी, जो कि इमेजिनेशन एंड एस्थेटिक सेंसिटिविटी। देखो नाम से पता चल रहा है इमेजिनेशन एस्थेटिक सेंसिटिविटी के अंदर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 के अंदर 20 मार्क्स का होगा। और यहाँ पर यह कि इमेज एंड क्रिएट विद द मटेरियल प्रोवाइडेड, बोले मतलब क्या है, आपको कुछ मटेरियल मतलब कुछ चीजें कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन को आपको इमेजिन करना है, दिमाग में सोचना है, उसको 3D में बना देना है, बस सिंपल है, ठीक है ना। लेट्स से मैंने आपको बोला कि मैंने आपको कुछ पर्टिकुलर मैंने आपको कुछ लेट्स से कुछ बात कर लेते हैं, हाँ प्लास्टिक की बोतल्स दी, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन आया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको कुछ प्लास्टिक की बोतल्स दी, खाली बोतल्स, मैंने बोला आपके पास n नंबर ऑफ प्लास्टिक बोतल्स है, n नंबर ऑफ प्लास्टिक बोतल्स है, ठीक है, उसका प्रपोर्शन स्केल कुछ भी हो आपकी मर्जी हो जो ले लो, n नंबर ऑफ बोतल्स है, कुछ कितनी बोतल्स ले लो मर्जी हो, 2, 3, 4, 50, 40, 100, 150, 500 कितनी बोतल्स ले लो, आपने ले ली, खाली बोतल्स है। मैंने आपको बोला इस बोतल के साथ साथ आपको मैं एक्स्ट्रा एक मेटल का वायर देता हूँ, आपके पास मेटल का वायर भी है जो कि जिसकी लेंथ n टाइम्स लेंथ है उसकी, ठीक है, उसकी लेंथ भी मतलब अनलिमिटेड लेंथ का मैंने आपको वायर दे दिया। आपको ऊपर मैंने आपको छोटा सा बोला है कि आपको कोई ऐसी चीज बनाओ जो बेस्ट टेक आउट ऑफ वेस्ट हो, मतलब कि ऐसी कोई चीज बनाओ, ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाओ जो कि काम आ सके, जो कि टेक्नोलॉजी भी जिसमें यूज हो रही हो, सिंपल बोतल, प्लास्टिक की बोतल्स और मेटल वायर को यूज करके, या फिर मैंने आपको 1-2 चीज और इसे प्रोवाइड कर दी जो कि इसमें यूज आ रही हो। मतलब बोलने में तो समझ गए ना, चीजें आपको दे दी जाएगी कि भैया सिंपल कुछ वेस्ट है, कुछ खराब चीजें, उसमें से नए प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है ना, उन्हीं चीजों को रिसाइकल करना है, वो चीजें होगी यहाँ पर। ये एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। अब इसमें हो सकता है कुछ और कंडीशन भी लगा दे, हो सकता है कुछ आपको ऐसी कोई और अलग चीज दे दे कि मैंने आपको पेन दे दिया, ऐसे मैंने आपको 100, 100 पैसे पेन वाले दे दिए,
ब्लू कलर के, 100 ब्लैक वाले पेन दे दिए, 100 वैसे वाले पेन दे दिए, इस पेन को मिलाकर आप ऐसा कोई कंपोजिशन बना दो, ठीक है ना। मतलब चीजें वो हो रही जो ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बनाओ जो कि काम आता हो, तो ये आपको कंडीशन दे दी जाएगी। तो बोले मतलब क्या, इमेजिनेशन है एस्थेटिक सेंसिटिविटी, इमेजिन करो और चीजों को बना दो, इमेजिन करो चीजों को बना दो, जो मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रखा है वो क्वेश्चन के अंदर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। ये से करके 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई, जो कि हमारे सेक्शन नंबर 5 वाला ई वाला, जिसके अंदर बोल रहा है फ्री हैंड ड्राइंग। यार नाम से पता चल रहा है फ्री हैंड ड्राइंग, फ्री हैंड ड्राइंग का मतलब क्या है, सिंपल क्या करना, ड्राइंग बनानी है, नाम से पता चल रहा है फ्री हैंड ड्राइंग, सबको ड्राइंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। अगर यहाँ बात करें ड्राइंग वाले किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पर जाना कि सिंपल कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे, जैसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लास्ट जो क्वेश्चन आया था वो आया था प्रेशर कुकर। अब प्रेशर कुकर का इमेजिन करो, प्रेशर कुकर के अंदर क्या क्या होता है उसको बनाकर बता दो सिंपल रेडी में, ठीक है ना। मतलब कुछ भी ड्राइंग आपको दे दी जाएगी, कुछ भी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई फर्नीचर हो गया, कोई सिंपल ऑब्जेक्ट्स हो गए जो हम यूज करते हैं डे टू डे लाइफ के अंदर, वो आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या आता है मेमोरी ड्राइंग, आपको कोई दिमाग में सीन क्रिएट कर दिया गया, सीन कोई चीज बना दी गई कि आपके सामने कोई फेस्टिवल हो रहा है, या फिर आप किसी बस में खड़े हो, किसी बस के अंदर आप पीछे खड़े हो, उसके बाद बस को पीछे से देख रहे हो अंदर से सामने की तरफ, ड्राइवर की तरफ, तो कैसा दिख रहा होगा सीन। तो होगा ना एक अपनी तरफ से वो चीज बड़ा होगा, फिर आगे पतला छोटा हो जाएगा। या फिर आप किसी कार को देख रहे हो, किसी ट्रेन को देख रहे हो, पीछे से साइड में से उसकी प्रपोर्शन लेंथ में वो कैसी दिख रही होगी, यहाँ से बड़ी होगी, आगे जाते जाते छोटी हो जाएगी, ठीक है। या फिर आप किसी स्कूल क्लासरूम के अंदर खड़े हो, क्लासरूम को पीछे से देख रहे हो कैसा दिखेगा। मतलब चीजें मेमोरी ड्राइंग है भैया। फेस्टिवल के अंदर दिवाली बना रहे हो, होली बना रहे हो, कलर खेल रहे हो, दिवाली के अंदर पटाखे फोड़ रहे हो, तो कैसा दिख रहा है, मेमोरी ड्राइंग। चीजें बनाकर बता देनी आपको, बस सिंपल फ्री हैंड ड्राइंग। यहाँ पर आपको फ्री हैंड ड्राइंग के अंदर 2-3 क्वेश्चन इस 3 के अंदर हो सकता है। आपको किसी में बोला कि पेंसिल यूज करो, किसी में बोला कलर यूज करो, यहाँ पर आपको सब लेकर जाना होगा भैया, पेंसिल कलर सब लेकर जाना है। स्पेशली जाना ना कलर जो होंगे पेंसिल कलर यूज करने, बाकी स्केच कलर वगैरह यूज नहीं करना है। क्वेश्चन पेपर कागज वाला होगा सिंपल नॉर्मल कागज का, तो वो पीछे छप जाएगा, तो ट्राई करना है पेंसिल यूज करो। पेंसिल होगी ग्रेफाइट वाली पेंसिल यूज करनी है। क्वेश्चन पेपर में लिखा आता है कि मोस्ट प्रेफरेबल जो होगा प्रेफरेंस दे ग्रेफाइट पेंसिल को, ग्रेफाइट वाली पेंसिल यूज करें, ठीक है। उसके बाद आप पेंसिल कलर भी ले जाएं, जिस क्वेश्चन में बोला हो कलर भरने के लिए वहां पेंसिल कलर का यूज करें, जिसके अंदर नहीं बोला हो उसके अंदर ओनली ग्रेफाइट पेंसिल से स्केचिंग कर दें। ये यहाँ पर आपको पूरा होगा किसका, फ्री हैंड ड्राइंग का। तो इसी के साथ यार यहाँ पर जो है कुल मिलाकर 5 सेक्शन हुए, कुल मिलाकर जो 300 मार्क्स का जो था पेपर पैटर्न वो यहाँ पर इतना था, जिसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि उसमें इनमें नेगेटिव मार्किंग थी नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हर क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और अपन सीट्स के बारे में बात कर चुके हैं, कब आपको अप्लाई करना है ये अपन बात कर चुके हैं। लास्ट डेट जो अप्लाई करने की वो हमारे पास है कल 12 सितंबर शाम को 5 बजे तक अभी अप्लाई कर सकते हो। टाइम का जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको जेईई एडवांस क्वालिफाई कर लिया बट लेकिन उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं कि उनका आईआईटी में नंबर आ सके, उन स्टूडेंट्स के लिए ये एग्जाम बहुत ज्यादा होता है, बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है। ताकि उनका ड्रीम जो है आईआईटी में जाने का कम से कम वो पूरा हो जाए, ठीक है। चाहे वो ब्रांच को सीबी पर आगे टीचर जाने का ड्रीम जो है, सपना जो है वो पूरा हो जाए। और अगर वो चाहते हैं आगे टीचर करना है तो बहुत ज्यादा बढ़िया है, उनके लिए बहुत ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिनको ये चीज नहीं पता होती है और उनको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है, तो इसलिए समय निकलने के बाद वो चीज का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो वीडियो जितनी ज्यादा हो सके शेयर करना है, और जाके वीडियो को जो भी हो बाकी डाउट्स हो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ट्राई करूंगा आप कमेंट्स के रिप्लाई करने की। क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड हो, क्वेश्चन पेपर मैंने आपको नीचे प्रोवाइड कर देंगे, जाकर उनको देखो किस टाइप का लेवल कैसा क्वेश्चन पेपर है। 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको लास्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। कोई भी डाउट हो इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर सकते हो, वहां पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो गुड बाय, टेक केयर और ऑल द वेरी बेस्ट यार। जेईई एडवांस AAT एग्जाम के अंदर फाड़ कर आना, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, ऑल द बेस्ट। आपने जेईई एडवांस जैसे एग्जाम क्लियर करा है उसके अंदर फाड़ा है, जैसे जेईई एडवांस AAT एग्जाम को भी फाड़ कर आना है, उसके अंदर भी मचा देना धूम। और नेक्स्ट आपको टारगेट है वो कहीं ना कहीं आप अपने आपको IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT BHU जैसी बड़ी बड़ी IIT के अंदर देखोगे आने वाले 1 महीने बाद, क्योंकि काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है 12 सितंबर से। तो ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामनाएं, और आप एग्जाम के अंदर फाड़ के रहो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।